हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय महाराष्ट्र में उपचुनाव का माहौल चल रहा है। अब महाराष्ट्र के बाद अब यूपी का नंबर आने वाला है, तो इस समय बौखलाहट चुनावी माहौल में चल रहा है। हर पार्टी एक पार्टी को निशाना लगाए बैठे हुए है और हर पार्टी दूसरे पार्टी को तोड़ने और जोड़ने में लगी हुई है। उपचुनाव का माहौल इतना क्रेज बढ़ गया है, अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी को हरदम निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उभरते हुए सितारे, उभरते हुए नेता के रूप में माननीय चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण इस समय भारतीय जनता पार्टी के जैसे पीछे ही पड़ गए हैं। वहीं पे मायावती जी इस समय अयोध्या रेप कांड पे जहां भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं। फिलहाल फिर भी अब मामला चेंज हो गया है, फेर बदल हो गया है। अब माननीय मायावती जी अखिलेश यादव जी के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वो तो अपोजिट पार्टी तो है ही और योगी और मोदी जी को हमेशा निशाने पे लगाए ही रहते हैं। अब मामला उपचुनाव का बहुत भयंकर होने वाला है। राजनीतिक मसालों में लपेटकर ऐसी स्थिति प्रवृत्ति पैदा की जा रही है जैसे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक षड्यंत्र कहे या राजनीति का एक हिस्सा जो भी आप मान लीजिए, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी सारे छोटे छोटे पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और सारे पार्टियों के साथ मीटिंग और बैठक करी जा रही है। और इन लोगों का एक ही मकसद है, यूपी सरकार से भारतीय जनता पार्टी का सरकार ना बनाना और ना बनने में उनको रोकना। इसको लेकर जैसे तैसे रावण, चंद्रशेखर रावण बहुत बयानबाजी से बचते हुए नजर आ रहे थे, अब खुलेआम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधे हुए हैं और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को डर की राजनीति अब नहीं चलेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा रहूंगा और मैं माननीय अखिलेश यादव जी का भी समर्थन करूंगा अगर माननीय अखिलेश यादव जी समर्थन मांगते हैं तो। और इधर मायावती जी ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का अब सरकार चलाने की स्थिति और परिस्थिति कम होती दिखाई दे रही है। अब योगी आदित्यनाथ को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी अब इस बार यूपी में सरकार नहीं बना पाएगी। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी इस समय फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का जो राजनीतिक गोटी है वो सही निशाने पर बैठ रहा है, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं और एकजुट होकर माननीय योगी आदित्यनाथ पर धावा बोलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि राजनीति में राज वही करता है जिसके नीति में दम होता है। ये बयान देते हुए माननीय अखिलेश यादव जी केशव प्रसाद मौर्य को भी निशाना साधा और उन्होंने एक अभी मामला चल रहा था उपचुनाव का, उसमें एक जातीय जनगणना का भी मामला उभर आया है और तूल पकड़ लिया है। सारे पार्टियों ने जैसे धरना और विरोध करने का ठान लिया है और योगी आदित्यनाथ से माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपको जातीय जनगणना कराना चाहिए। जनता को बताना चाहता हूं कि जातीय जनगणना के लिए सारी पार्टी क्यों दबाव दे रही है। जातीय जनगणना होने के बाद एक जगह जगह का पता चल जाता है कि कौन सी जाति कहां कहां पे है और किसकी जाति का कहां पे वर्चस्व ज्यादा है। इस वजह से हर एक पार्टी उस जाति का उम्मीदवार उतारने की तैयारी में रहेगा। इसलिए सारी पार्टियां जातीय जनगणना पे योगी आदित्यनाथ के सरकार पे जोर डाल रही है। वहीं मीडिया अखिलेश यादव जी से पूछा, आप ये प्रस्ताव केशव प्रसाद मौर्य के पास क्यों नहीं रखते? तो जो माननीय अखिलेश यादव जी ये बात सुनकर हंसने लगे और कहे कि पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य की कोई हैसियत नहीं बची है, कोई सम्मान नहीं बचा है, बस सिर्फ उनको पद दे दिया गया है और पद की गरिमा क्या होती है वो उनको नहीं पता। अभी तो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी में खेल चल रहा है। अभी ऊपर से दिखाया जा रहा है कि सारा कुछ ठीक ठाक है, पर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टी में ही तैयार हो रहे हैं, तो हम केशव प्रसाद की बात ना ही करें तो अच्छा है। इसको लेकर मायावती जी ने भी बोला कि माननीय अखिलेश यादव जी की ये जो बयान है वो एक प्रकार से झुटलाया नहीं जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर उनको मौका मिले तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं।
ऐसे उपचुनाव के माहौल में अपनी अपनी पार्टियां अपने उम्मीदवार को चुन लिया है, प्रत्याशी को चुन लिया है, किसको कहां से लड़ाया जाएगा। पर अब बात यहां फंस रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बैठक बुलाई है और सारे पार्टियों की बैठक में चंद्रशेखर रावण, मायावती और ऐसे कई दिग्गज पार्टियों के नेता वहां पे सम्मिलित होंगे और उनमें क्या बातचीत चलती है उस पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन कहां से किसकी सीट और कौन प्रत्याशी वहां से लड़ेगा और किसको कितनी सीट मिलेगी। अब इसका निर्णय आगे चल के ही पता चलेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।